हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच का महत्व बहुत ज़्यादा है, आप सभी जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे कविता पढ़ने की बात हो और पढ़ाने की बात हो, कविताओं में यही तो चीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि एक औरत के लिए गहने जितनी सुंदरता रखते हैं, सेम यही कहानी कविताओं में इन्हीं की होती है और कवि अपने भावों को प्रकट करता है। और ये टीचिंग एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो चलिए, आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उसकी तैयारी शुरू करिए। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि मैं साथ में इसके बाद जैसे ही हमारे कंप्लीट होंगे तो इसके बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ जगहों पर आपको कन्फ्यूजन होगा, बट ऐसा मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ 20-20 एक्सरसाइज लेके आई हूँ जो कि पिछले एग्जाम्स के अंदर भी आई हुई हैं। तो ये अगर आप वीडियो देखते हैं पूरी की पूरी तो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, और हो सकता है आपके एग्जाम में इन्हीं में से रिपीटिशन हो कई बार। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की, आज के इस सेशन की, बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे आयरनी की। ठीक है दोस्तों, किसकी बात करने वाले हैं? आयरनी की। ये क्या होता है दरअसल, ये बात आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस चीज़ के बारे में, ये होता क्या है, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे एक मजाक होता है। मजाक होता है, कई बार क्या होता है, आपको एक रियल लाइफ के अंदर मैं सिचुएशन बताता हूँ हमारे कैसे। जैसे देखो, कोई लड़का है जिसका रंग सांवला है, या मतलब थोड़ा सा जैसे कि वेस्ट इंडीज के अंदर होते हैं लोग, उस तरह का है, लेकिन वही इंडियन थोड़ा सा रंग ठीक होता है। तो अगर आप कहीं पर देखते हो, कई बार बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। कोई जैसे लड़के का रंग सांवला है तो वो क्या कहते हैं, ओ धुड़िया इधर आ, तो ओ धोड़ू इधर आ। अब वो आपको लगता है क्या कर रहे हैं, वो उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो है दरअसल सांवला, और उसको क्या कह के बुला रहे हैं, धोड़ू कह के बुला रहे हैं। तो उसमें क्या है, आपको मजाक बनाया जाता है, उसका एक ह्यूमर जो है वो उसके अंदर डाला जाता है, इस तरह की बातें कह के। जैसे और भी कई तरह की मजाक होती है, जैसे आप आजकल देखते होंगे, कई बार क्या होता है, एक शादी में कोई लड़की ऐसे मान लीजिए जा रही है बड़ी बन ठन के तैयार होके, आफ्टर दैट वो एकदम से क्या होती है, फिसल के गिर जाती है। तो आप क्या कहते हो कैटरीना कैफ गिर गई। अब आप क्या कर रहे हो, उसके साथ मजाक कर रहे हो, मतलब उसके में आयरनी है आपकी इस बात के अंदर, ओ कैटरीना कैफ गिर गई। तो कैटरीना कैफ थोड़ी है वो, बट आपने उसका क्या है, मजाक बनाया, क्योंकि वो गिरी है तो उसके साथ वो तैयार हुई हुई थी। तो रियल में उसके अंदर कुछ अलग भाव छुपा होता है। वर्ड के अकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें कुछ नजर नहीं आता, बट समझ जाता है बंदा कि इसके अंदर वो क्या है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, वो एक तरह से ताना कस रहा है। तो इस तरह की बातें ही क्या होती हैं, आयरनी होती हैं। तो चलिए, बड़े मजा भी आएगा आपको ये वीडियो देखने में, और समझ में भी आएगा कि दरअसल आयरनी है क्या अपने आप में। तो ए फॉर्म ऑफ ह्यूमर, यानी मैंने अभी अभी बताया है, यानी एक ऐसा मोमेंटम होगा आपके लिए स्थापित है जिसके अंदर क्या होगी, मजाक होगी। ठीक है, और उस मजाक में आपको जो बोलोगे उसका क्या होगा, ओपोजिट होगा। क्या होगा दोस्तों, ओपोजिट होगा। जो वो है, यानी जो भी है वो उसका ओपोजिट होगा। अब किस तरह से आप समझे, मैंने अभी बताया, यानी यहाँ पर ओपोजिट है व्हाट यू आर, जो आप हैं उसके ओपोजिट होगा। जैसे कई अभी मैंने बताया कि ओ धोड़ू इधरा, इसका मतलब है वो धोड़ू नहीं है, इसका मतलब है उसका रंग हो सकता है सांवला हो। इसी तरह से हमने अभी बात की कि वो कैटरीना कैफ कीचड़ में गिर गई फिसल के, तो आप क्या कहो, हो कैटरीना कैफ गिर गई, तो इसका मतलब वो रियल में कैटरीना कैफ नहीं है, लेकिन आप उसका मजाक बना रहे हैं इस तरह की बातें कह के। तो चलिए पहली एक्सरसाइज देखते हैं कि पेपरों के अंदर आई हुई हैं। जैसे देखो, पहली एक्सरसाइज में क्या लिख रखा है, ए पायलट हैज ए फियर ऑफ थिंग्स, फियर ऑफ हाइट्स। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, माफी चाहूंगा, ये फियर ऑफ हाइट्स था यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आयरनी क्या है दोस्तों, दरअसल जो पायलट है अगर वो हाइट से ही डरेगा तो फिर क्या मजा आएगा। ठीक है ना, आप सोचने वाली है, अब जो पायलट है वो तो क्या है, हाइट ऊंचाई पर ही तो उड़ाता है, अब उसको ही डर लगता है तो क्या पायलट बनेगा रे तू। इसका उल्टा हो गया ना, यानी ए पायलट हैज ए फियर ऑफ हाइट। तो आप किसी को कहो यार वो पायलट है ना वो हाइट से डरता है, तो दूसरा क्या कहेगा, यार तू अच्छी बात कर रहा है, अच्छी मूर्ख बात कर रहा है, हाइट से डरता है, पायलट है, फिर लगेगा पायलट है, यानी उल्टा अर्थ आ गया उसका। इसी तरह से दूसरा अगर हम एग्जाम्पल देखें दोस्तों, इट वाज एन इंटेलिजेंट डंकी। अब आप यहाँ क्या कह रहे हो, इंटेलिजेंट, और यहाँ क्या कह रहे हो, डंकी। गधा, गधा किसको बोलते हैं, इंटेलिजेंट गधा। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, इंटेलिजेंट गधा कब से होने लग गया है। तो आप
किसी को कई बार यार ये इंटेलिजेंट गधा है, आप ऐसे बोलोगे क्या? मतलब आप उसकी मजाक उड़ा रहे। गधा किसका प्रतीक माना जाता है? नेगेटिविटी का है ना, कि गधा है मतलब वो मूर्ख है। तो आप इधर क्या कर रहे हो? इंटेलिजेंट। तो ये इस तरह की मजाक बनाया जाता है, इंटेलिजेंट गधा है। अरे गधा ही है तो इंटेलिजेंट क्या खाक होगा। आफ्टर दैट, ये आयरनी है, ध्यान रखें इस बात का। आफ्टर दैट अगर हम बात करें थर्ड हमारा जो है एक्सरसाइज उसके बारे में, कि क्या लिखता है? द मैरिज काउंसलर इज डिवोर्सिंग हिज थर्ड वाइफ। ओहो, अब देखिए यहाँ आयरनी क्या हुई है। अब जो एक बात देखिए, मैरिज काउंसलर जो होते हैं वो क्या करवाते हैं? लोगों की तो शादियां करवाते हैं कि नहीं करवाते? बीच बिचौलियों का काम करते हैं। हमारे गांव में खैर जो है वो हम बिचौलिए बोलते हैं, वो करवाते हैं। अब एक बात देखिए, बिचौलिए की अगर दो शादी हुई है और तीसरी बार वो डिवोर्स ले रहा है तो खाएगा बिचौलिया हो गया, यानी खुद का तो कुछ अस्तित्व है ही नहीं, दूसरों की क्या खाक करवाएगा वो शादियां। तो खैर इसी कारण यहाँ पर ये अपना जो आयरनी उसमें इस्तेमाल की गई है कि जो मैरिज काउंसलर है उसकी खुद की क्या है, तीसरी जो वाइफ है उसको वो डिवोर्स दे रहा है। तो फिर खुद क्या दूसरों की क्या घर बसाएगा भाई? वो जो खुद का ही नहीं बस रहा दो बार, तो वो अलग हो चुका है। तो ये इस तरह से आयरनी शो कर रहा है। चौथे में देखिए, चौथा क्या कहता है? डॉक्टर राहुल स्टोक्स ए पैक ऑफ सिगरेट ए डे। अब देखिए खुद डॉक्टर, खुद क्या है? डॉक्टर राहुल खुद डॉक्टर होके भी क्या कर रहा है? सिगरेट पी रहा है डेली, डिब्बे के डिब्बे पी के जा रहा है। बताओ, तो उसे भली भांति पता है, अरे ये मूर्ख की, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि कैंसर हो सकता है, बीमारी हो सकती है सिगरेट से, लेकिन दूसरों को कह रहा है सिगरेट मत पियो, और डॉक्टर की दवाई दे रहा है लोगों को ठीक होने की, और खुद सिगरेट के डिब्बे पी रहा है। तो ये आयरनी, मतलब इसमें उल्टा अर्थ छुपा हुआ होता है। चलिए और देखते हैं पांचवी एक्सरसाइज। द थीफ रॉब्ड द पुलिस। अब चोर जो है उसने काम क्या किया? पुलिस को स्टेशन को लूट लिया। पुलिस स्टेशन किस लिए होता है भाई? चोरों को पकड़ने के लिए होता है। अब चोरों ने काम क्या किया? पुलिस स्टेशन को ही लूट लिया। तो आयरनी हो गई ना, मजाक उड़ा दिया यार। भी पुलिस स्टेशन अपने स्टेशन को ही नहीं बचा पाई, हमारे घर की क्या सुरक्षा करेगी भाई? दूसरों की क्या सुरक्षा करेगी? खुद ही पुलिस स्टेशन की सुरक्षा नहीं हो रही। तो ये आयरनी शो कर दी, भी चोर है वो पुलिस स्टेशन को ही लूट के ले गए। दरअसल होता पुलिस स्टेशन इसलिए कि वो चोरों को पकड़े, चोरी न होने दे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। जो पुलिस स्टेशन यानी जो सुरक्षा करता है चोरों से, उन्हीं को ही लूट लिया गया। तो ये आयरनी है, एक मजाक बनाया गया इसके ऊपर। चलिए छठी एक्सरसाइज देखते हैं अपनी। ही वॉज ए क्लेवरेस्ट बॉय दैट एवर लॉस्ट ए बैटल। तो एक बात देखो, ही वॉज ए क्लेवर, क्लेवर मतलब क्या था? एक बहुत ही चतुर लड़का था। दैट एवर लॉस्ट ए बैटल, अब हमेशा लड़ाई हारता था। तो आप क्या कहोगे? तेरा दिमाग हिल गया है क्या यार? क्या हुआ? तो क्लेवर लटका है वो, अगर लड़ाई हार जाता है, यानी बैटल क्लेवर तो तब होता है अब आप कहते हैं जीत जाता तो, लेकिन यहाँ के आप कह रहे हो यार बड़ा तेज लड़का था लेकिन लड़ाई हार जाता है, तो बोले तेज लटका था। फिर जब लड़ाई हार जाता है तो तेज किस चीज का हुआ भाई? तो यहाँ पे मजे आते हैं आयरनी के अंदर। आप ये सोचिए, इंजॉय आएगा अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे। अगर हंसी ना आए ना तो सोच लेना आयरनी आपको फील नहीं होगी, हंसी आएगी आयरनी के अंदर, इतना बात ध्यान रख लेना। अब आगे देखो, सातवां देखो, ए फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। अब फायर स्टेशन जो होते हैं वो किस लिए होते हैं बताओ? पहले आप एक सोच के देखिए, फायर स्टेशन किस लिए होते हैं? आग बुझाने के लिए। यहाँ खुद का ही काम बिगड़ गया, तो दरअसल एक मजाक हो गया ना, बर्न डाउन, यानी वो खुद ही चल गया। जो फायर स्टेशन जो दूसरों को घर की आग बुझाया करता था, वो खुद ही राख हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये ऐसे मजाक हुआ पड़ा है। आफ्टर दैट देखो नेक्स्ट, ए पोस्ट ऑन फेसबुक कंप्लेन अबाउट हाउ यूजलेस फेसबुक इज। अब इसमें आयरनी क्या है सर? इसमें आयरनी ये है, देखो मैंने मान लीजिए फेसबुक को कंप्लेन कर रहा हूँ फेसबुक को, और किसके खिलाफ कर रहा हूँ? फेसबुक के खिलाफ ही कर रहा हूँ। तो मैं ही मूर्ख हूं ना, यानी मैं कोई आए कंप्लेन करने मुझसे और वो मेरी कंप्लेन करे तो क्या होगा? आप सोच के देखो, हंसी मजाक हो गई या नहीं? बोले किसके पास जा रहा है? बोले उसी की कंप्लेन करने, उसी के पास जा रहा हूँ, ये बात हो गई। तो बोले मूर्ख ही है तू, बंदा खुद के खिलाफ भी थोड़ी एक्शन लेगा। तो यहाँ पर ये इस तरह की एक आयरनी पैदा कर रहा है। पोस्ट ऑन फेसबुक कंप्लेन, पोस्ट डाली है कंप्लेन करने की फेसबुक को, और उसी के बारे में कि फेसबुक क्या है, यूजलेस है। ठीक है। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट 9th नंबर, ए ट्रैफिक कॉप गेट्स हिज लाइसेंस। एक ट्रैफिक कॉप गेट्स हिज लाइसेंस सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ अनपेड पार्किंग टिकट्स। अब बताओ मुझे एक बात बताओ, जो कॉप होते हैं अमेरिका के अंदर पुलिस वालों को कहते हैं, अगर पुलिस वाला ही क्या है, अगर पुलिस वाला ही क्या करता है, रूल तोड़ता है, तो फिर क्या, किस चीज का ट्रैफिक पुलिस? आप स्वाभाविक सी बात है, आप क्या सोचेंगे इसमें कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला है तो उसके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, लेकिन यहाँ क्या है, उसके खुद के पास ही नहीं है, दूसरों के चेक करता फिरता है। और यहाँ क्या है, खुद का ही नहीं है, उसका सस्पेंड कर दिया। क्यों किया? अनपेड ऑफ पार्किंग टिकट्स। ठीक है। आफ्टर दैट बात करते हैं, अब देखिए, एन इंग्लिश टीचर हैज पुअर ग्रामर।
अब एक बात सोच के देखो, इंग्लिश टीचर है, ग्रामर आते ही नहीं तो फिर काहे का इंग्लिश टीचर है। तो इट मीन्स कि यहाँ क्या है, आयरनी है, ठीक है ना। एन इंग्लिश टीचर हैज पुअर ग्रामर, यानी ग्रामर उसकी कमजोर है, तो फिर काहे का इंग्लिश टीचर है भाई। जब ग्रामर हाँ हिंदी की होती मान लेते। तो यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है। आफ्टर दैट देखो, ए चाइल्ड रन्स अवे फ्रॉम समवन, आगे लिखता है ए चाइल्ड रन्स अवे, एक लड़का भाग जाता है फ्रॉम समवन थ्रोइंग ए वाटर बैलून। अब एक लड़का है किसी के पीछे भाग पड़ा हुआ, किस लिए भागा पता है, फेंकने के लिए, थ्रो करने के लिए एक वाटर बैलून को, ठीक है, किसी के ऊपर। लेकिन होता क्या है, खुद ही जाके गिर जाता है, फॉल्स इनटू द पूल, खुद ही पूल में गिर जाता है। तो ये हो गया ना आयरनी भी, जो किया कुछ और हो गया कुछ, यानी जो कहते हैं ना कर्म करो और खुद ही फल भुगतो, फिर उल्टा आप पे ही पड़ता है। तो सेम वही स्टोरी होगी, आयरनी हो गई आपके अंदर के। एक बच्चा है जो मारने जा रहा था किसी और को वाटर बलून, और खुद ही वाटर में जाके गिर गया, तो ये उल्टा पड़ गया। यहाँ पे क्या है, आयरनी शो हो रही है। आफ्टर दैट देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, द कोबलर एज चिल्ड्रन हैव नो शूज, जो जूते बनाता है उसी के बच्चे के जूते नहीं है। ये आयरनी मजाकिया हो गई ना, यानी जो जूते बेचता है लोगों को बना बना के, उसके खुद के बच्चे तो नंगे पांव घूम रहे हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह की आयरनी है, ये इस तरह का मतलब मजाक बनाया कि एक बच्चा जिस जो कोबलर का है और उसके कोई जूता नहीं है। तो ये तो एक मजाक हो गई, ये कमाल ही हो गया। यानी जो दुनिया को कणक या गेहूं देता है और वो खुद के घर में कणक नहीं है, ऐसे मान लो मैं कल कणक बेचूं और मेरे घर में खाने के लिए कणक नहीं है, तो फिर ये मजाक है या और क्या है। अगली बात देखिए, पोस्टेड ए वीडियो ऑन यूट्यूब अबाउट हाउ बोरिंग एंड यूजलेस यूट्यूब इज। अभी जैसे फेसबुक वाली बात थी, यही वो वीडियो मैंने यूट्यूब के लिए भी बना दिया। पोस्टेड ए वीडियो ऑन यूट्यूब, यानी एक वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाली, मान लीजिए अबाउट, और किस बारे में डाली, हाउ बोरिंग एंड यूजलेस यूट्यूब इज। यूट्यूब की बुराई कर रहा हूं और यूट्यूब के ऊपर ही डाल रहा हूं। तो ये यहाँ पर क्या है, आयरनी है, यानी ऑपोजिट है। क्या है, ऑपोजिट है, चीजें जो रियल में नहीं है लेकिन उससे जो कह रहा हूं उससे उल्टा अर्थ जा रहा है। उसके बाद देखो 14 नंबर, आई पोस्टेड ए वीडियो ऑन यूट्यूब हाउ, चलो ये तो दोबारा छप गया। द नेम ऑफ अमेरिका, अब देखो द नेम ऑफ अमेरिका एज बिगेस्ट डॉग, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा कुत्ता है, उसका नाम पता है क्या, टीनी है। नाम छोटा और कुत्ता बड़ा, ये मजाक बना दिया ना कि अमेरिका में सबसे बड़े कुत्ते का नाम है टीनी। टीनी का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो यहाँ पे सबसे बड़े का नाम सबसे छोटा रख दिया। आफ्टर दैट 16 नंबर एक्सरसाइज देखते हैं। आई विल गो आउट एंड प्ले व्हेन आई फिनिश माई होमवर्क। आई विल गो आउट, मैं जाऊंगा, कहां जाऊंगा, खेलने के लिए। कब है, जब काम खत्म हो जाएगा। तो काम क्या लटका खत्म होगा, होमवर्क कह रहा है, होमवर्क काम खत्म हो जाएगा तो मैं खेलने जाऊंगा। तो भाई साहब एक बात बताओ, खेलना क्या है, काम ही तो है, खेलना भी तो है कि काम ही है, नहीं तो क्या बात कर रहे हो यार तुम। 17, आई कांट गो टू चर्च, मैं चर्च नहीं जा सकता, ठीक है, बिकॉज आई हैव ए थियोलॉजी। देखो THEO आ जाए ना, THEO ये एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है धर्म से जुड़ी हुई चीजें, यानी भगवान से जुड़ी हुई चीजें। तो थियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। अब भगवान के बारे में अध्ययन करने को क्या कहते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में गीता हो गई, रामायण हो गई, जिसे कहते हैं हम धर्मशास्त्र या वगैरह वगैरह इस चीज है। तो आई हैव ए थियोलॉजी टेस्ट टू स्टडी फॉर, यानी ये कह रहा है मैं चर्च में नहीं जा सकता। आप कह सकते हो मैं मंदिर में नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, कल मेरा रामायण का, मान लीजिए रामायण की कोई बुक लगती है अपने, उसका टेस्ट है। तो भाई अब आप, ये आयरनी क्या हुई सर इसमें, तो आयरनी ये हो गई, मंदिर में क्या है, धर्म के बारे में तो जानकारी मिलती है, और कल आपका धर्म का ही टेस्ट है तो आपको वहां पर भी तो जानकारी मिलेगी, ऐसी बात थोड़ी है। तो आपने आयरनी पैदा कर दी, मजाक बना दिया। आगे तो यहाँ एक ये अलग हो गया, आई जस्ट पोस्टेड अबाउट यूजलेस, ये तो दो सेम आ गया, मिस प्रिंट हो गया। आई कांट वेट टू प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल, यानी मैं वेट नहीं कर सकता, क्या नहीं वेट कर सकता, टू प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। तो स्कूल में करता ही है ना भाई तू, फिर क्यों नहीं कर सकता। तो यहां पर ये आयरनी की है कि आई कांट वेट टू प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। तो भाई तू पहले अभी बात कर रहा है तो स्कूल लगेगा और फिर तू खेल के आएगा, तो अभी कर ही रहे ना वेट, अभी जा सीधा वेट ही कर लिया, बोले मैं वेट नहीं कर सकता, आयरनी हो गई है। खुद ही तो कह रहा है मैं वेट नहीं कर सकता, और फिर कह अभी वेट कर ही रहा है। जैसे मैं कहूं मैं खेले बिना नहीं रह सकता, तो यहां बैठा हूं ना, अभी यहां बैठा हूं आपके सामने, तो रह कैसे नहीं सकता, मेरे को यहां पर डालना जरूरी, थोड़ा मैं खेल के आता, इसका मतलब मैं रह सकता हूं। आयरनी पैदा होती है, उल्टा हो जाता है। 19 नंबर देखो,
आई लव वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर काम करना पसंद करता हूं। इवन दाउ, यहां तक कि इट कैन बी बोरिंग। तो अब एक बात बताओ, कंप्यूटर बोरिंग भी बता रहा हूं मैं, और काम करना मुझे पसंद भी है, तो बोरिंग है तो मैं पसंद कैसे करता हूं भाई? अगर कंप्यूटर पे काम करना बोरिंग है तो फिर मेरे को कैसे पसंद आ गया? फिर बोरिंग ही लगना चाहिए। तो यहां पर क्या है, आयरनी हो रही है। द टाइटैनिक वाज प्रमोटेड एज अनसिंकेबल। हाँ, टाइटैनिक की बात आई, अनसिंक मतलब हो गया डूब, कि डूबेगा नहीं कभी, बट संक इन 1912, 4 दिन में डूब गया। एक तरफ तो कह रहे थे डूबेगा ही नहीं, और फिर वो डूब भी गया, तो ये तो मजाक ही हो गया। कह तो रहे थे डूबेगा कभी नहीं और डूब गया, तो ये मजाक हो गई, आयरनी हो गई इसमें, ठीक है। अगला 21 नंबर, आई डोंट लाइक टू गेट वेट बट आई एम सो ग्लैड इट हैज स्टार्टेड रेनिंग। यानी क्या है, आई डोंट लाइक, मैं भीगना पसंद ही नहीं करता भाई, बट आई एम सो ग्लैड इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब बारिश हुई। तो तू तो कह रहा है मैं भीगना पसंद ही नहीं, तेरे बारिश का क्या लेना देना भाई? तू ऐसी बात ही क्यों करता है? आप क्या कहोगे, तुम तो अध पागल लग रहे हो मेरे को, खुद ही तो कह रहा है मैं भीगना पसंद ही नहीं करता, और फिर कह रहा है बारिश हो, तो तेरे चाहे ना और चाहे हो, क्या फायदा है? जब तुझे भीगना ही पसंद नहीं है तो बारिश में तो भीगेगा ना आदमी। तो ये इसलिए मजाक के तौर पे ये इस तरह से आयरनी पैदा की जाती है। 72 नंबर, दिस इज जस्ट व्हाट आई नीडेड। दिस इज जस्ट व्हाट आई नीडेड, यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। दिस इज जस्ट व्हाट आई नीडेड, यानी ये अब किसी के बारे में बातें हो रही है कि हाँ यार यही चीज थी जो जिसको मेरी जरूरत थी, तो तेरे पास होनी चाहिए थी भाई, तो अब क्यों बोल रहा है इस बात को? तो यहां पर भी ये आयरनी शो हो रही है, ठीक है। नो डाउट बट यू, अब एक, हाँ ये एक नई चीज देखो यहाँ, नो डाउट बट ये यू है दोस्तों। पहले ट्रेडिशनल इंग्लिश में यू के कई प्रकार, देखो टी एच ओ यू भी लिखते हैं, ये भी लिखते थे, ठीक है ना, ये इस तरह से, एक इस तरह से भी लिखते थे टी एच वाई, तो ये ट्रेडिशनल इंग्लिश के रूल है। एज को ऐसे लिखते थे, एच ए टी एच, ऐसे। अब ऐसे टी एच मिल जाए ना तो ये सोच लेना एज है, ठीक है ना। और एज एज की बात नहीं कर रहा, ऐसे टी एच बहुत से ऐसे भी मिल सकता है, डी ओ टी एच, ठीक है ना, ये ऐसे भी मिल सकता है, कभी आप ये सोच लो। तो यहाँ इस टी एच का मतलब है, जैसे देखो यहाँ टी एच का मतलब ऐसा है या नहीं है, तो यहाँ पर भी टी एच का मतलब ये समझ लो डज हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह की बातें। तो क्या लिख रहा है, नो डाउट बट ये आर द पीपल, यू आर द पीपल, कोई शक नहीं है, बट यू आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। अब बताओ कि तुम ही हो जिसके साथ आजादी क्या है, साफ हो जाएगी। कैसे भाई, ऐसा क्या है तुम में जो तुम्हारे, यू आर द पीपल, अब लोग तो एक थोड़ी हैं, लोग तो अब एक तो कह रहा है यू आर द पीपल, तुम वही लोग हो जिनके साथ आजादी चली, तो इस और लोग तो और भी हैं तुम्हारे साथ है, कितने क्यों होंगे, पीपल में तो बहुत आगे, सारी प्रजाति आ गई। और कह रहा है विजडम शैल डाई विद यू, तुम्हारे साथ विजडम चली जाएगी। तो ये आयरनी यानी मजाक बना दिया, ऐसा संभव थोड़ी होता है। आगे देखो, द एट्रोशियस क्राइम, यानी एक ऐसी हत्या जो निर्मम हो, ऑफ बीइंग ए यंग मैन, यानी ये क्या कह रहा है, यानी द क्रूअल क्राइम ऑफ बीइंग ए यंग मैन, यानी एक निर्मम क्राइम ऑफ बीइंग ए, यानी एक बहुत ही निर्मम है क्राइम, क्या, एक यंग मैन होना। कैसे भाई, विच द ऑनरेबल जेंटलमैन हैज, विच द ऑनरेबल जेंटलमैन हैज, यानी एक अच्छा आदमी होना, एक क्राइम की तरह यंग होना, क्राइम की तरह माना इसने, क्यों, विद सच स्पिरिट एंड डिग्निटी चार्ज्ड अपन मी, आई शैल नाइदर अटेम्प्ट टू रिड्यूस नॉर डिनाई। अब यहां पर ये काफी लंबा हो गया, आपको ये समझना चाहिए। यहां पे क्या लिखा है, द एट्रोशियस क्राइम ऑफ बीइंग ए यंग मैन, यानी एक निर्मम, ऐसा आदमी होना, निर्मम, एक बहुत बड़ा अपराध है एक यंग मैन होने का। कैसे, विच यानी जो, द ऑनरेबल जेंटलमैन है, जैसे कि एक ऑनरेबल जेंटलमैन होता है, विद सच स्पिरिट, कैसी स्पिरिट, कैसी आत्मा, जिस, और मतलब उसके पास अच्छा गुण हो, अच्छी डिग्निटी हो, अच्छा गौरव हो, उसका प्रभाव पड़ता है मुझ पर। आई शैल नाइदर, लेकिन मैं कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर सकता, रिड्यूस, इस चीज को घटा नहीं सकता, डिनाई कर नहीं सकता। तो एक तरफ तो ये कह रहा है भाई कि देखो ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम है, और एक तरफ कह रहा है ये अच्छा भी है। तो यहाँ पे आयरनी हो गई कि नहीं होगी, मैं इसको रिड्यूस या कम नहीं कर सकता, तो क्राइम है तो कम कर भाई, कर क्यों नहीं सकता, कम कर। तू यही तो कह रहा है एक यंग मैन होने का एक गलत बात है, और है तो फिर कम क्यों कर।
है ना। अभी तो कह रहा है मैं कमी नहीं कर सकता, अगर इसको शॉर्टकट में ऐसे समझो कि अगर आप ये कह रहे हो कि सर ऐसा होना तो पाप है, तो मैं ये पाप कम नहीं कर सकता, तो तू साला पाप कैसे है फिर। तो इस तरह की बातें से क्या होती हैं, आयरनी पैदा होती हैं। हमने काफी आपके साथ एक्सरसाइज सीखी और ध्यान भी देखा। अब आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी इन एग्जाम्स को देखे, इन एक्सरसाइज को देखे, कि एक मजाक बनाया जाता है और वो मजाक में ऑपोजिट होगा, जो चीज लिखी हुई होगी उसका क्या होगा, यानी जो चीज रिटर्न होगी दोस्तों, जो चीज रिटर्न में होगी उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा उसका, रिटर्न का क्या होगा, माइनस होगा, उल्टा होगा। यानी एक पायलट, यहां लिख रखा है पायलट क्या है, हाइट से डरता है, तो हाइट से डरता है ये तो क्या है, रिटर्न में है। लेकिन उल्टा क्या अर्थ पड़ा कि एक हाइट से डरना नहीं चाहिए पायलट को। हमने पढ़ा कि एक इंटेलिजेंट डंकी है, तो डंकी तो नेगेटिविटी का प्रतीक है और यहां इंटेलिजेंट पॉजिटिविटी का। तो इंटेलिजेंट गधा, तो गधा ही बोल दिया, इंटेलिजेंट ही बोल दिया, तो भाई ये मजाक ही तो किया है और क्या किया है। ठीक है ना। तो ये इस तरह से आयरनी का यूज होता है। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए बड़ी फायदेमंद रही होगी। धन्यवाद। एक नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हैव ए नाइस डे।